कि सर 20 फरवरी को है इंग्लिश का पेपर, आखिर इंग्लिश की कॉपी में क्या लिख कर आएंगे। स्टूडेंट आज के ये इंग्लिश का वायरल पेपर देख लो, हम आपको इंग्लिश में 100 में 95 प्लस दिलाएंगे। ये जो पेपर है ना भैया इतना ज्यादा स्पेशल है कि हर साल मैं ऐसा ही पेपर बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे कम से कम समय में पढ़कर यही पेपर तैयार करके ना 100 में 90 प्लस 85 प्लस या 95 प्लस लेकर आते हैं। और इस बार आपकी बारी है और सिर्फ इस वीडियो में मैं पेपर ही नहीं बताऊंगा बल्कि आपको पेपर सॉल्व करने का ट्रिक भी बताने वाला हूं। कैसे आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे, आर्टिकल लेटर लिखेंगे, बस ये पेपर देख लो। जब रिजल्ट आएगा आपके क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट आपसे पूछेगा तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे ऊपर रोल नंबर डाल देना, यहां नाम डाल देना। 2026 इंग्लिश का ये पेपर है, पेपर कोड है 316 FS और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। समय है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अगर आप 20 फरवरी को दोपहर में भी ये पेपर देख रहे हो ना तो भैया जरूर देख लेना ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन A B C और D। सभी क्वेश्चन आपको सभी सेक्शन से करने हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन A रीडिंग को। लेकिन भैया इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। 20 फरवरी को हम आग लगाकर आएंगे, बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 करके आएंगे। वीडियो के लाइक का टारगेट है सिर्फ 5000 लाइक का। 5000 लाइक्स पहुंचा दो भैया ना, मैं आपको सारे नोट्स फ्री में दे दूंगा, इंग्लिश के ही नहीं सारे सब्जेक्ट के। कहां मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, फायदा आप ही का है इससे। तो चलो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए रीडिंग जो है टोटल 15 नंबर का ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब हमें इसमें एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा कुछ ऐसे और इसके नीचे दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन ABCDE करके। पांचों क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, आपको 15 नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है आंसर वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले मैं इसको पढ़ता हूं, थोड़ा हिंदी मीनिंग निकालता हूं, फिर मैं आपको आंसर को ढूंढना सिखाऊंगा। मान लो आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता ना, फिर भी आंसर को ढूंढना मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आप ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे। चलो मैं थोड़ा हिंदी मीनिंग बता देता हूं। व्हाट एवर योर टास्क में भी, आपका काम जो कुछ भी हो, कंसंट्रेट केंद्रित करें योर होल माइंड, अपने पूरे मस्तिष्क को अपॉन इट, उस पर थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी, और अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें आप व्हिच यू आर कैपेबल, जितना आप समर्थ हैं। मतलब आपका काम जो कुछ भी हो उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और जितना आप समर्थ हैं अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक दें। आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करो, रील शॉर्ट मत स्क्रॉल करने लगना बगल में, और उस पर पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दो भैया, क्योंकि समय नहीं है। द फॉल्टलेस कंप्लीशन, दोषपूर्ण दोष रहित पूर्ति। आप स्मॉल टास्क छोटे कार्यों का लीड्स बढ़ावा देते हैं इनवेटली अनिवार्य रूप से टू लार्जर टास्क, यानी कि बड़े कार्यों को, यानी कि छोटे कार्यों का दोष रहित पूर्ति जो है वो अनिवार्य रूप से बड़े कार्यों को बढ़ावा देती है। आगे देखो, सी टू इट, इसे ध्यान रखें दैट की यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, आप हमेशा ऊपर चढ़ते हुए ऊपर उठे, एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी नहीं गिरेंगे। मतलब ध्यान रखें आप हमेशा चढ़ते हुए ऊपर उठे, आप कभी नहीं गिरेंगे। ठीक है, आगे देखो, एंड हियराइन, और यहीं पर लाइज छिपा है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य, और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि निरंतर अभ्यास से सीखें। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें। एंड टू कंसंट्रेट, और केंद्रित कैसे करें। ठीक है, केंद्रित कैसे करें। देम, उन्हें एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपान ये गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी केंद्र पर। ठीक है, यानी कि निरंतर अभ्यास से सीखो कि अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें और उन पर केंद्रित करो, किसी भी क्षण और किसी भी गिवन पॉइंट पर आप उस पर केंद्रित करो। द फूलिश, यानी कि मूर्ख, बेस्ट ऑल देयर, वे बर्बाद कर देते हैं ऑल देयर मेंटल, अपनी मानसिक एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक एनर्जी ऊर्जा। इन फ्राइवलिटी, तुच्छता में, फूलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण बकबक में, और सेल्फिश आर्गुमेंट, यानी कि स्वार्थी तर्क वितर्क में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज को छोड़ के, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो अपनी सारी मानसिक
मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो तुच्छता में, मूर्खतापूर्ण बकबक में, स्वार्थी तर्क वितर्क में बर्बाद कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काम से काम रखो, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता शोर मचाएगी और ये पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाओ मेरे भाई, 20 फरवरी को यही आएगा। ए वाला क्वेश्चन देखो, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, मतलब हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर ऊपर समझ लो दिया गया है, ये देखो यहीं से लिख दो, व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ व्हिच यू आर कैपेबल। अगर यही लाइन लिख देते हो ना, आपको नंबर मिल जाएगा। मान लो आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है, तो देखो हमारे क्वेश्चन में टास्क था एक कीवर्ड, भैया टास्क यहां पे मिल गया, यही पूरी लाइन आप उठाकर लिख दो। ये एक तरीका होता है, अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा तो ये तरीका है कि क्वेश्चन को जो कीवर्ड है उसको अनसीन पैसेज में ढूंढो, जहां भी मिल जाए उसी को लिख दो, काम खत्म है। ठीक है, चलो बी वाला देखो, अभी मैं आंसर लिखना सिखाऊंगा। बी, व्हेन शैल बी नेबर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे, तो नेबर फॉल ये सब कीवर्ड है। तो ऊपर चलते हैं भैया, यहां पे देखो, यहां पे ये देखो नेबर फॉल हमारा मिल गया, तो यहां से लिख दो यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, मतलब व्हेन यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग यू विल नेवर फॉल। अगर आप लगातार ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप कभी नहीं गिरेंगे। ठीक है, यही लाइन लिख दो, 3 नंबर यहां पर भी फिक्स है, बहुत आसान होता है। सी वाला, व्हेरेइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है। तो देखो ट्रू पावर तो हमारा यहां सीक्रेट भी मिल गया। ठीक है, तो हमें यहां से लिखना है, यहीं से लिख दो, सी टू इट दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल एंड हियरइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। यानी कि आप लगातार आगे बढ़ते, ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़े, आप कभी नहीं गिरेंगे और यहीं पर सच्ची शक्ति का रहस्य छिपा है। तो आपको ये पूरा रीजन लिखना है यहां से यहां तक। ठीक है, कैसे लिखना है अभी मैं तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ऐसे 3-3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डी वाला, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, तो देखो ये आपका आंसर सीधा सीधा दिया गया, ये देखो द फूलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइटी फूलिश चैटर ऑल सेल्फिश आर्गुमेंट, बस इतना लिख दो, काम खत्म है। या पूरा भी लिख सकते हो। देखो जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वही मैं अनसीन पैसेज में ढूंढ रहा हूं और वही आपको लिखना बता रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, वही चीज ढूंढ के वही चीज लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब ई वाले में 3 नंबर की वोकैबुलरी रहेगी। व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, इस पैसेज में फॉल्स का अपोजिट वर्ड कौन सा है? ट्रू। ट्रू मैंने बताया था कहीं, यहीं पे कहीं ट्रू था, ये देखो ट्रू, ये फॉल्स का अपोजिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, व्हाट इज मींट बाय टू कॉन्सेंट्रेट, टू कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, थोड़ा बहुत अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वाइज हो जाएगा, बुद्धिमान। फूलिश का मतलब मूर्ख। अब इसको लिखोगे कैसे, देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर, व्हाट एवर डॉट 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 करके एक्सेस। पहला क्वेश्चन था हाउ शुड बी डू आवर टास्क, देखो ए वाला है इसका आंसर। बी शुड डू आवर टास्क बाय कॉन्सेंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रोइंग इनटू ऑल आवर एनर्जी, यानी कि हमें अपने किसी भी काम को पूरे ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक देनी चाहिए। 3 नंबर कंप्लीट, मतलब वही चीज है, थोड़ा एक्सचेंज करके लिख दिया गया है। बी देखो, व्हेन शैल बी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे, तो देखो 10 ये देखो व्हेन बी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग वी विल नेवर फॉल, अगर हम लगातार ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम कभी नहीं गिरेंगे। 3 नंबर यहां पर भी आपका फिक्स है। ठीक है, बहुत आसान है भैया, बहुत ज्यादा। सी वाला, व्हेरेइन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य कहां छिपा है, तो देखो ये लिखा है द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन ए स्टडी क्लाइंब टुवर्ड सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य जो है वो सफलता की ओर और अपने व्यक्तिगत ग्रोथ की ओर ही छिपा है, उसी पर लगातार आगे बढ़ने पर ही छिपा है। 3 नंबर, और जो मैंने बताया था वो भी पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाला देखो, हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, तो ये देखो डी वाला आंसर, द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी इन द मीनिंगलेस एंड ट्रिवियल एक्टिविटीज आर कन्वर्सेशन, यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी ऊर्जा तुच्छतापूर्ण गतिविधियों और कन्वर्सेशंस में और मीनिंगलेस में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। 3 नंबर कंप्लीट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप यही उठाकर लिख दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो मैंने बताया था। ये देखो द फूलिश से लेकर यहां तक लिख दो, सबसे सटीक आंसर जो है यही है। ठीक है, यही आपको लिख कर आना है। अब देखो भैया
ये देखो ई वाला 3 नंबर की वोकैबुलरी, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट होगा ट्रू, 1 नंबर यहां पर कंप्लीट हो गया। दूसरा देख लो फटाफट, दूसरा व्हाट इज मींट बाय टू कंसंट्रेट, टू कंसंट्रेट का मतलब क्या है, तो टू कंसंट्रेट मींस टू फोकस ऑल द अटेंशन और एफर्ट ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, ऑब्जेक्ट या गोल। मतलब टू कंसंट्रेट का मतलब है कि अपना जो ध्यान है वो किसी एक पार्टिकुलर काम, उद्देश्य या गोल पर देना, बस हो गया, 1 नंबर यहां पर भी फिक्स है। ये सब 1-1 नंबर के होते हैं। फिर तीसरा वाला देख लो, तीसरा गिव द एंटोनिम ऑफ फूलिश, फूलिश का एंटोनिम क्या होगा, तो फूलिश का एंटोनिम हो जाएगा वाइज, वाइज हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो 1 नंबर इसका भी, मतलब आपका 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर करा दिया, 15 में 15 लेकर आओगे। ऐसे एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर वो आपका नहीं काट सकता, क्योंकि लिखा ही हमने वैसा है। सेक्शन बी पे चलो, सेक्शन ए में सिर्फ हमारा अनसीन पैसेज ही रहता है, सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी जो है बच्चों ये 20 नंबर का आता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है आर्टिकल और दूसरा होता है लेटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर। जैसे टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। भैया जब भी आर्टिकल लिखना 2 तरीका है, या तो आप 2, 3, 4 हेडिंग्स में लिखिए, वो भी अच्छा तरीका है, या फिर आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, मतलब 2-3 पैराग्राफ्स में। आर्टिकल पर मैंने कई वीडियोस आपको दिए हैं यूट्यूब पे, बस सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल विथ हिंदी मीनिंग मैंने समझाए हैं। अब नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक है, मान लो आर्टिकल नहीं आ रहा है, आप आंसर नंबर 2 लिखो, हेडिंग डाल दो जो आपको आर्टिकल लिखना है, उसी से रिलेटेड वर्ड आप लोग कुछ चीजें लिख दो, कुछ अनसीन पैसेज से कुछ लाइनें उठाकर लिख दो, ये सब ट्रिक होता है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जाकर पढ़िए ताकि आपको याद हो। लेटर पे आ जाओ भैया, ये तीसरा हमारा लेटर है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि आप कॉलेज के प्रधानाचार्य को बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखो। भैया ये आपका आ जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। और लगा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को ऑफ ए नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, शोइंग व्यक्त करते हुए एवं कंसर्न, अपनी चिंता ओवर इंक्रीजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतों पर। तो बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। भैया टॉप 5 पत्र मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, अभी मैं सेक्शन सी का पूरा आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन लेटर पर मैं वीडियो बना चुका हूं, सारे के सारे लेटर एक ही वीडियो में। यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ग्रामर पे, सेक्शन सी पे आ जाओ भैया। आर्टिकल लेटर वाला वीडियो जाकर जरूर देख लेना, सारे का सारा मैंने बता दिया है। सेक्शन सी ग्रामर पूरे 25 नंबर का रहेगा। सबसे पहले 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको यहां पर भी मिलेगा। देखो जैसे ए, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, डार्की मतलब अंधकार या काला, ठीक है, और होपलेस यानी कि निराशाजनक। तो भैया पेसिमिस्ट कहते हैं, जो चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है वो पेसिमिस्ट होता है, जो चीजों को उजाले पक्ष को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है। तो पेसिमिस्ट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसका आंसर मैंने शायद नीचे लिख रखा है, शायद देख लेते हैं। ये देखो पेसिमिस्ट सही है, ठीक है। अगला देखो दूसरा, ये देखो आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। द एप्पल ऑफ वंस आई मींस, यानी कि आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या होगा। जैसे हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां होता है ना, वैसे इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस होता है। तो द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल भाग, ए टीयरफुल आई, एक कष्टपूर्ण आंख, बेरी डियर बहुत प्रिय, ये कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे महंगा इलाज। तो बेरी डियर, द एप्पल्स ऑफ वंस आई मतलब आंख का तारा होना, इसका मतलब होता है बेरी डियर बहुत प्रिय होना, ठीक है, हो गया। चलो सी वाला देख लो भैया, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, ऐसे लिख देना कि बी का 3rd सही है, ठीक है। सी वाला देख लो, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट होना या ध्वस्त होना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। फिनिश समाप्त, डिमोलिश ध्वस्त होना या नष्ट होना, स्टॉप रुकना या एंड अंत। भैया डिमोलिश होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब ध्वस्त होना या नष्ट होना, और डिमोलिश का मतलब भी ध्वस्त होना या नष्ट होना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं क्योंकि इनके मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग हैं बस, ठीक है। चलो डी वाला देख लो भैया,
सिंटैक्स, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, व्हाट में, टाइम में, इन में, या व्हाट या फिर वॉच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, इन में, इन यहां पे नहीं रहेगा। सिनोनिम पे आ जाओ, द एंटोनिम, एंटोनिम, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, बेहतर का एंटोनिम क्या होगा, गुड अच्छा, बैड बुरा, वर्स बदतर, या वर्स्ट बहुत ज्यादा खराब। तो वर्स होगा शायद, देख लेते हैं नीचे, हाँ वर्स होगा, वर्स का मतलब बदतर। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं, जैसे देखो बेटर का मतलब होता है बेहतर और वर्स का मतलब होता है बदतर, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझो बस। तो ये पांचों का आंसर मैंने ऐसे लिख रखा है। अब चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, 2 नंबर का ये पूछा जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे फर्स्ट, महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। तो देखो महेश, ये कौन सा सेंटेंस है भैया, व्हाट लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। तो देखो महेश आस्क्ड रीता, व्हाट यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो व्हाट सी वाज डूइंग हियर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, तो व्हाट सी वाज डूइंग दियर हो जाएगा, हियर को दियर में बदलते हैं। तो ऐसे लिख दो, ये देखो महेश आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग दियर, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया। दूसरा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, क्योंकि वो सजेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। तो लिखो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर, ऐसे लिख दो, काम खत्म है। तो ये देखो, ये देखो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर, 2 नंबर, मतलब एक ही करना है आपको, 2 ही नंबर मिलेगा। सिंथेसिस पे आ जाओ, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे देखो वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना, मतलब तुम कहां जा रहे हो मैं नहीं जानता, इसको कॉम्प्लेक्स में ऐसे बदल देना, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहां जा रहे हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी वेयर अगर आपने लगाया है तो इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यानी कि आर होना चाहिए। नहीं भैया, ये कॉम्प्लेक्स वाला वेयर है, इसका मतलब होता है की कहां, हु होगा तो की कौन, कॉम्प्लेक्स वाला है, ठीक है, बस हो गया। दूसरा, ही वाज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया, ही वाज इम्प्रिजन्ड, उसे कैद कर लिया गया। तो देखो ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, इसको कंपाउंड में बदलना था, हमने बीच में एंड लगा दिया, ही वाज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, फाइंड ऐसे लिख देना, मतलब उस पर जुर्माना लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया, बस हो गया। चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे, कुछ नहीं है मेरे भाई, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, बस इसको बदलना है। देखो जैसे जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, जम्मू दिल्ली जितना गर्म नहीं है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। डिग्री 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये पॉजिटिव डिग्री में, इसको कंपैरेटिव में बदलना है, तो ऐसे लिख दो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, ठीक है, बस हो गया, 2 नंबर फिक्स। हॉट में यार लग गया, ये कंपैरेटिव हो गया। दूसरा, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, इसे पैसिव में बदलो, तो हु होगा तो बाय हुम हो जाएगा, कैन लग जाएगा, इट आगे आ जाएगा, बी डन, बस हो गया। दोनों में से कोई एक कर देना, नंबर मिल जाएगा। सिंटैक्स पे आ जाओ बच्चा बाड़ी, सिंटैक्स डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे फर्स्ट, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल इन दिस स्कूल, यहां मतलब स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसमें देखो ध्यान से समझो गलती कहां है, यहां पे गलती होगी, सही करना है। तो देयर के साथ भाई एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी कि इस स्कूल में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। दूसरा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, वो ये काम करते करते थक गया, तो देखो ही इज टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे, डूइंग दिस वर्क, बस हो गया, ये सिंटैक्स हो गया। फिर चलते हैं हम लोग, ये हमारा है भैया क्या, ये हमारा है होमोफोन्स, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ये होमोफोन्स है, जैसे देखो आइडल, आइडियल, बर्थ, बर्थ, इसको थोड़ा सा सेंटेंस में यूज करना है ताकि इसके मीनिंग क्लियर हो जाए भाई, क्योंकि ये दोनों दिखने में, पढ़ने में सेम लग रहे हैं। इसको मैं बताऊंगा आगे। चलो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, भैया हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, 20 फरवरी को छपने वाले क्वेश्चंस हैं इसमें। चलो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, हिंदी का एक पैसेज दिया गया है,
मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने वो पानी स्वयं नहीं पिया। उन्होंने वो पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूलेंगे। भाई हिंदी मीनिंग अगर आपको मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता, आपका टेंस वीक है, तो भी बहुत कोई टेंशन नहीं लेना। आप इसका मेन जो है ना उसका आंसर मतलब लिख देना, ऐसे मेजर उस्मान, कंट्री, फेमस, बस ऐसे से पाकिस्तान, कंट्री, अटैक, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत लिख देना। नहीं आ रहा है तो फिर भी नहीं आ रहा तो हेडिंग डालो, थोड़ा बहुत इधर उधर से वर्ड ले आओ, लाइन लिख दो, नंबर मिल गया। ठीक है, तो सेक्शन सी भी फिनिश हुआ। पूरे 25 नंबर का ये था। चलते हैं सेक्शन डी पे बच्चों, लिटरेचर। सेक्शन डी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। आपको मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी और वैसे भी आपको क्लास मिल जाएगा। तो देखो सेक्शन डी लिटरेचर पूरे के पूरे 40 नंबर का, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको लगभग 40 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए, हुम डिड एमएमएल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच के अध्ययन पर प्रॉपर ध्यान न देने पर एमएमएल ने किसको दोषी ठहराया। भैया ये द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। और लगाए हु वाज द राइट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वो इसको कैसे बनाता था। ये द राइट ट्रैप का है। देखो क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो आ जाएगा, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट जाओ देखो। बी वाला 4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। देखो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े कचरे का महत्व क्या था। और लगा है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर। एक लॉन्ग भी रहेगा, ये इंडिगो का क्वेश्चन है। भैया ये सब क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, बस यूट्यूब पे जाओ सर्च तो करो, मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं, बार बार वही चीज रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जैसे व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने अपने पानी पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया। डीप वाटर का क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के आधार पर आप कूड़े बीनने वाले लोगों की दुर्दशा का वर्णन करो। ये लॉस्ट स्प्रिंग का है। ठीक है, तो 7 नंबर इसका भी मिलेगा, 8 उसका 7 उसका, टोटल 15 नंबर अप्रोच से रहेगा। पोएट्री में एक स्टैंजा एक सेंट्रल आइडिया रहेगा। देखो 9 नंबर। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जैसे आपको ये स्टैंजा दिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ये joy forever, its loveliness increase, it will never pass into nothingness but will keep ये bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। बस हो गया। ठीक है, बस तीनों में से कोई मतलब इसको आप पढ़ो ध्यान से। मैंने कहा था आप माई मदर 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ लो, काम खत्म है। अब 3 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, नहीं आंसर आ रहा है, यहीं से उठाकर यहीं तक लिख दो, बस हो गया। ये यहां तक नहीं, यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, नहीं आ रहा है तो। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इट विल नेवर इनटू पांक्स नथिंगनेस, तो आप यहां से उठाकर यहां तक लिख दो। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे लिख दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक है मेरे भाई, क्वेश्चन हमें एक भी छोड़ के नहीं आना है, करके सारे क्वेश्चन आना है, जो होगा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, उससे लड़ लिया जाएगा। अब आते हैं अपने इंग्लिश के 100% फिक्स टॉपिक पे। ये 100% फिक्स है। देखो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जैसे कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों सेंट्रल आइडिया को पढ़ लो ना, 4 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता आपका 4 नंबर, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इनको पढ़ो तो कम से कम 4 नंबर के ये आते हैं। मतलब आप लोग YouTube पे सिर्फ सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है, चलो 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, मतलब 10 नंबर हमारे पोएट्री से भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर पे। ये देखो 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, आपको 40 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए, हु वाज हाना, हाना कौन थी। हाउ डिड हाना मीट सदाऊ, हाना सदाऊ से कैसे मिली। और लगा है डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की पर्यावरण का वर्णन करो। तो ये शायद मेरे हिसाब से द एनिमी का है और ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है। बी वाला देखो
व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां स्थित था, और लगा है। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की, ये हमारा है थर्ड लेवल का, ये द टाइगर किंग का। एक लॉन्ग इसमें भी रहेगा। इन सबके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगा। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का ये भी आएगा। दो शॉर्ट 4 नंबर, मतलब 8 नंबर के, एक लॉन्ग 7 नंबर। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी कि डॉक्टर सदाव ने अमेरिका के युद्ध बंदी का जो है जीवन कैसे बचाया, एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, और हाना ने ऐसा करने में उनका मदद कैसे किया। डी हु वाज सैम बीनर, सैम बीनर कौन था। व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, बस हो गया। तो हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर तो यहीं पर फाइनल होगा। मैंने बताया 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, सेक्शन डी 40 नंबर का, भैया पूरे 100 नंबर, ठीक है, कंप्लीट हो गए 100 नंबर। ऐसे ही आएगा। बाकी जो चीजें मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया है उन सबको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक एक को सर्च करके देख लेना। और अगला जो हमारा क्लास आएगा, अगर आप चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन मैं दे दूं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।